हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज कंटिन्यूटी जो हमारा चैप्टर 5 था क्लास 12 का, बहुत दिनों के बाद आज इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर था इसका 17वां। तो क्वेश्चन जो 17वां था वो यह है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ए और बी के हमने मान ज्ञात करने हैं, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। कब? जब फलन ये है और फलन जो है x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। अब देखो, x बराबर 3 पर संतत है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। सुनो, फलानी फलानी लिखता हूं और x बराबर 3 पर संतत है क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए अगर x बराबर 3 पर संतत है, यदि फलन यदि फलन यदि फलन x बराबर 3 पर लिखते हुए है ना संतत है, अगर फलन x बराबर 3 पर संतत है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये f3 किसके बराबर होगा, LHL, और बराबर किसके, RHL होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये f3 होगा ये बराबर होगा LHL का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट। LHL का मतलब क्या हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू द कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 में से कुछ घटा नहीं, फिर क्या fx बराबर RHL का मतलब कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 में कुछ ऐड हो गया fx। ऐसा ही तो होगा, होता है कि नहीं होगा। ठीक, अब ये तो लिखे रहना, ये तो तुमने कहीं ऊपर लिखा होगा सॉल्यूशन में। चलो ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं fx। हाँ, तो fx बराबर हमको क्या कह दिया गया है, fx बराबर क्या है ax प्लस 1 और यहाँ से कितना bx प्लस 3। ये तो है क्या, यदि यदि x क्या है, और यदि क्या है फिर आपके पास x क्या है इनसे बड़ा। चलो फिर भैया, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये f3 है इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx। जब तीन में से कुछ घट गया तो कितना आ जाएगा फिर ये ax प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा, क्यों fx। फिर बराबर कितना हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 3 प्लस h। 3 से बड़ा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, fx की जगह कितना आ जाएगा bx प्लस। आई नहीं बात समझ में इतनी? तो अब क्या होगा फिर आपके पास f3 बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू तो क्या होता है 0 होता है। इस x की जगह में कितना रख देता हूं, फिर आपके पास 3 माइनस h, फिर कितना आ जाएगा प्लस 1, फिर बराबर कितना हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू तो कितना आ जाएगा फिर तुम्हारे पास h टेंडिंग टू, तो फिर अगेन कितना हो जाएगा 0, और यहां पर वो कितना हो जाएगा b, फिर 3 प्लस h प्लस का कितना हो जाएगा 3। इतनी भी बात आई समझ में। अब x f3 का मतलब क्या होगा, जब x बराबर 3 है तो f3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये इस यहां पर तो x की जगह 3 रखूंगा तो ये चीज कितनी हो जाएगी, फिर आपके पास 3a प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, क्यों, जब x बराबर 3 है, जब x बराबर 3 है तो यही तो आ जाएगा ना। फिर बराबर कितना हो जाएगा, फिर आपके पास h टेंडिंग टू 0 तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 1 बराबर h टेंडिंग टू 0 तो कितना हो जाएगा 3b प्लस 1, 3b प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर हैं, इनको एक बार ही लिख दिया तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, लिख दिया ना इतना, ठीक, मिटा दो ऊपर। तो अब क्या होगा फिर तुम्हारे पास, देखो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो 3a तो ठीक ही है, माइनस 3b भी ठीक ही है, अब ये एक उधर चला गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a माइनस b बराबर कितना है आपके पास 2/3 आया। देखो आंसर ये है, क्वेश्चन वाले में थोड़ा सा आंसर ना इंग्लिश मीडियम में तो साफ साफ क्या लिख रखा है, जो इंग्लिश मीडियम की किताब है उसमें तो लिख रखा है कि ए और बी के बीच में रिलेशन निकालो। अब यहाँ क्या रखा है, ए और बी के मान निकालो, वैसे क्वेश्चन होना चाहिए था कि ए और बी के बीच में रिलेशन निकालो। तो आंसर जो आएगा वो मेरा कितना आएगा, ए और बी के बीच का संबंध जो आएगा वो कितना आएगा, ए माइनस बी बराबर 2/3। क्लियर है क्वेश्चन, अब तो आ रहा ना ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान, जैसे कि उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ना इंग्लिश मीडियम की किताब में क्या दिखा है, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है, ए और बी के बीच में संबंध निकालना है। तो असली में क्वेश्चन होना भी यही चाहिए था कि ए और बी के बीच में संबंध क्या है, ये है संबंध ए और बी के बीच में। ए और बी के मान तो आएंगे नहीं। अब यहां से ऐसा है कि आप भी सकते हैं, जैसे ए की जगह 1 रख दिया मान लिया जाए
तो b कितना आ जाएगा फिर आपके पास 1 माइनस बी बराबर 2/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस 2/3 बराबर कितना b। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 बराबर b। ठीक, ऐसे तो मान आएंगे ना। तो यहाँ पर से a और b के बीच का संबंध निकल रहा है कि इन दोनों के बीच में ये संबंध है वाली बात। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ फिर। लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए 18वां क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, लैम्डा के किस मान के लिए fx बराबर आपके पास क्या है लैम्डा फिर कितना x स्क्वायर माइनस 2x है और यहाँ पर कितना 4x प्लस 1 है। इफ जब x और इफ जब x क्या है, चलो फिर उसको बनाते हैं। चलो अब देखो फिर आगे के लैम्डा के किस, जो x बराबर 0 पर संतत है। पहले तो मुझे x बराबर 0 पर संतत दिया गया है, ठीक है ना। तो चलो उत्तर की बात करते हैं, इसकी हल की बात करते हैं। हल, इसका हल तो x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है। अगर x बराबर 0 पर संतत है तो इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि 0 पर fx का मान, 0 पर fx का मान LHL और RHL सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। हाँ x बराबर 0 पर संतत दिया है मेरे को, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पर संतत है, ये हमको दिया है। चलो फिर अब f0 जब x 0 है। अब देखो फिर ये जब x 0 है, जब x बराबर 0 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। x की जगह 0 यहाँ भी 0 रखा है, यहाँ भी 0 रखा, क्लियर है ना। फिर बराबर LHL का मतलब क्या होगा फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या है संतत है, 0 माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपके पास fx, फिर बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फिर क्या हो जाएगा आपके पास fx। क्लियर है ना, क्यों। तो यहां पर से फिर क्या आ जाएगा 0 बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h fx, फिर बराबर कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h, फिर क्या हो जाएगा फिर आपके पास fx। क्लियर, तो ये भी मिटा दिया। अब देखो फिर भैया 0 बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h का मतलब कितना हो गया माइनस h। क्यों, अगर 0 माइनस h ही समझो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो 0 माइनस h, 0 में से कुछ घटा दिया है तो मैं कहां पहुंच गया लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। क्यों, फिर क्या बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h, 0 में कुछ h ऐड कर दिया है, अगर ऐड कर दिया है तो यहां वक्त पे आएगी नहीं में 4x प्लस 1, क्योंकि 0 में कुछ ऐड कर दिया है। क्लियर, तो ये सब हमने क्या आपने लिख दिया होगा, ये सब हमने क्या मिटा दिया। तो यहां पर से क्या आ जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू, तो कितना हो जाएगा 0 और x की जगह में क्या रख दूंगा फिर 0 माइनस h का मतलब कितना हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, और यहां पर से कितना 2 माइनस h, फिर यहां पर से बराबर लिमिट h टेंडिंग टू फिर 0, फिर यहां पर कितना आ जाएगा 4h प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा 0 बराबर। अब क्या रखना है h की जगह 0, ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है कि नहीं देख लो, पूरा का पूरा 0 बराबर h की जगह 0 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ठीक। मेरा कहां ये ले, अब तो है करके। अब देखिए 0 बराबर लिमिट x टेंडिंग टू, h टेंडिंग टू तो अब होता है 0, x की जगह 0 माइनस h रखना है, मतलब माइनस h रखना है, माइनस h रखना है तो ये तो लैम्डा है, माइनस h रखना है तो माइनस h का स्क्वायर का मतलब क्या है h का स्क्वायर, माइनस h रखना है तो कितना हो जाएगा 2 माइनस h होगा, फिर कितना हो जाएगा फिर आपके पास बराबर लिमिट h टेंडिंग टू तो 0, फिर x टेंडिंग टू 0 प्लस h मतलब h, तो 4h प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बराबर 0 बराबर, अब देखो h की जगह 0, अब h टेंडिंग टू 0 यहां 0 रखेगा, यहां 0 रखेगा तो सॉल्व करके 0 आ गया वो, तो ये हो जाएगा 0 बराबर h टेंडिंग टू 0, तो इसकी जगह 0 हो गया, बच गया फिर ओनली कितना 1 है कुछ सही है, मतलब 0 बराबर 1 में, हाँ आ गया 0 बराबर 1 ऐसा आ गया ना, ऐसा आया, यहां तक का पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, पक्का पहुंच गए।
चलो फिर अब देखो, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या 0 बराबर 1 आ सकता है क्या? होता ही नहीं। 0 0 होता है, 1 1 होता है, ये क्या आ गया फिर मेरे पास? असंभव हो गया नहीं असंभव? तो इसका मतलब क्या है, दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है ही नहीं। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है ही नहीं। आई बात समझ में? लिख देना फिर, असंभव कहता है x बराबर 0 पर फलन सबको बराबर में लिख लीजिए। पहले तो हाँ, पहले तो मेरे को दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है जैसे द्वारा x बराबर 0 पर संतत है, ऐसा दिया है। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखोगे। देखो x बराबर 0 पर संतत तो दिया है ना, तो अब मैं क्या लूंगा, लैम्डा के किसी भी मान के लिए ऐसा नहीं होगा। फिर लैम्डा का मान याद करो, कह रहा है ना क्वेश्चन वाला, कह रहा है लैम्डा का मान याद करो, कह रहा है, और x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर संतत से तो बनाया, अब असंभव है, तो लास्ट में लिखूंगा लैम्डा का यहाँ कोई ऐसा मान है ही नहीं कि जहां पर को x बराबर 0 के लिए फलन क्या हो जाए, संतत हो जाए। ठीक है ना, क्लियर? x बराबर 1 प्लस 7 का विचार। चलो अब बात इतना लिख दिया, तो यहाँ लैम्डा का कोई ऐसा मान है ही नहीं जिसके लिए कि x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाए, संतत हो जाए। क्लियर? मिटा दूं? अरे पक्का आया ना समझ में? सर लेकिन जैसे 0 बराबर 1 था ना, हाँ तो उसमें 0 बराबर 0 करके होता तो फिर देखो देखो, 0 बराबर ये एक था, यहाँ से दो इक्वेशन बनी, एक तो ये बनी और एक बनी ये। अगर 0 बराबर 0 तब तो संतत, ये तो हो गई, परंतु ये भी तो आई है, इसका भी देखना पड़ेगा। मतलब एक असंतत है तो पूरी असंतत, पूरा असंतत हो गया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये असंभव है, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया इसका मतलब। अगर RHS NHS और FX इक्वल टू मतलब सभी बराबर है तो ये होगा। हाँ, यहाँ LHL और RHL तो अलग अलग आ गए ना, यहाँ एक आ गया और यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया है। बहुत अच्छा, और कुछ? चलो और कुछ पूछना है तो भैया पूछ लो। हाँ चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अब सुनो, x बराबर 1 पर संतत है या नहीं कह रहा है, मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है? कभी भी देखो, यहां पर कोई x बराबर क्या है, 0, इससे पीछे fx क्या है आपके पास, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 0 के आगे fx क्या है आपके पास, 4x प्लस 1, इतना है ना? क्लियर? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बता रखा है, देखो x बराबर 0 पर तो फंक्शन LHL पे जा रहा हूं तो अलग हो जा रहा है, RHL पे जा रहा हूं तो अलग हो जा रहा है, x बराबर 0 पर। परंतु 0 के आगे कहीं पर को भी, जैसे यहां पर x बराबर 1 गया, x बराबर 2 गया, ऐसे यहां पर को आया x बराबर -1 आया, x बराबर -2 आया, क्या 1 पर LHL और RHL अलग अलग हो रहा है? हो रहा है? 1 पर कहां हो रहा है यार LHL? हल्का सा इधर जाओ तब भी fx ही, हल्का सा इधर जाओ तब भी fx ही। संतत तो बात सुना पूरी मेरी बात को। हाँ, 1 पर fx वही रह रहा है, और 1 पर जो fx रह रहा है ये क्या है, एक बहुपद है, तो क्या होगा फिर x बराबर 1 पर फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसको चलो फिर प्रूफ भी कर लेते हैं। चलो x बराबर 1 पर संतत की जांच आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संतत की जांच करने के लिए मैं क्या करूंगा, f1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास, 1 4 1 और कितना आ जाएगा फिर आपके पास, f1 बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास, 4 1 कम 4 1 5, तो f1 बराबर कितना आ गया फिर 5 आ, इतना लिख दिया। अब मैं क्या निकालूंगा भैया, अब सुनो फिर, 1 पर देखो LHL निकालूंगा आराम से, पूरा कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। LHL के लिए लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस h, क्यों 1 माइनस h, फिर कितना आपके पास fx, तो यहां पर से क्या हो जाएगा फिर आपके पास लिमिट, फिर कितना हो जाएगा x, h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0। अब देखो 1 माइनस h, बताओ fx क्या आएगा, जब 1 माइनस h, 1 में से छोटी सी वैल्यू घटाई है तो क्या, छोटी सी वैल्यू घटाई 0.9999, तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास, 4x प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर से x टेंडिंग टू लिखेगा, तो x टेंडिंग टू 1 माइनस h, तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास लिमिट, फिर h टेंडिंग टू तो 0 होगा, फिर 4x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h प्लस का 1 बराबर वैल्यू कितना आया, 5 आया। ठीक, अब देखो कितना लिखोगे फटाफट से,
सीधे करके भी तो हो सीधे जाएगा, करके भी हो जाएगा। x बराबर x बराबर ये सीधे लिमिट निकाल दी। क्यों सीधे क्यों निकालेगा लिमिट? क्योंकि वही चित्र में गया, यहाँ 0 था, यहाँ x बराबर 1 था, और यहाँ पर वो fx बराबर आपके पास क्या था 4x प्लस 1 था। तो इसके तुम थोड़ा सा बाएं जा रहे थे या इसके थोड़ा सा दाएं जा रहे थे, fx को वही दिखा रहा था। आई नहीं बात समझ में? तो सीधी सीधी भी कर सकते हो। और कुछ चलो अब आरएचएल में आ जाओगे भैया, आरएचएल में भी आ जाओगे, पक्का आरएचएल भी एग्जिस्ट करने वाला है, क्योंकि वहां बहुपद आ गया ना, तो यहां से स्टैंडिंग में 0 फिर 5 आ गया। लो आ गया नहीं आ गया? तो एलएचएल आरएचएल और एफए तीनों बराबर हैं, तीनों 5 हैं, तो फलन क्या होगा? संतत होगा। मैंने तुमको बताया ये बहुपद हमेशा क्या होता है भैया, बोलो संतत होता ही है। चलो फिर अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां, अब देखो 19वां क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ऐसा लग रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। क्या होता है बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? मैंने बताया था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखना और ध्यान से सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? अगर 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या हो जाएगा फिर इसका 4 हो जाएगा। 4.9 का भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताया था ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x या तो x ही रहेगा या क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। x ही कब रहेगा? जब x बराबर क्या होगा? पूर्णांक होगा। आई बात समझ में? और x माइनस 1 कब होगा? जब ये जो x है ये किस किस के बीच में होगा? फिर देखो इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ये n हो जाएगा या फिर कितना हो जाएगा n माइनस 1 होगा। जब x n माइनस 1 और n के बीच में है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? n माइनस 1 आ जाएगी। आई बात समझ में? जब x पूर्णांक है तो n हो जाएगा, जब x पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब क्या? जैसे मान लिया पूर्णांक नहीं है, 4.9 था, तो 4.9 किस किस के बीच में है? 4 और किसके बीच में? 5, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। आई नहीं बात समझ में? आ गई है? तो ये लिख दो फिर भैया सबसे पहले तो ये है आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। चलो फिर अब सुनो, फिर अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दो ये सब। अब फल, अब क्वेश्चन में आ जाओ भैया। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? देखो एक फलन है gx बराबर क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये है। फिर आगे क्या कहा हमसे? द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। चलो फिर समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, पूर्णांक का मतलब क्या होता है भैया? पहले तो आपको पता होना चाहिए पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होना चाहिए? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और फिर प्लस माइनस 3, फिर ऐसे चलते चलते हो। अब देखो समस्त पूर्णांकों पर असंतत है क्या है, ठीक है ना? तो मैं किसी एक पूर्णांक को लेता हूं समझने के लिए। किस पूर्णांक को? x बराबर क्या ले लेता हूं? मान लीजिए मैं समझने के लिए x बराबर 2 ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है ना? x बराबर 2 पर संतत की जांच करता हूं, पर संतत की जांच, संतत की जांच। x बराबर 2 पर अगर मैं संतत की जांच करता हूं तो यहां पर से कितना आ जाएगा? फिर आपके पास f2 निकालना पड़ेगा। f2 निकालने के लिए जब f2 नहीं, अभी तो g है ना फलन, तो g2 निकालूंगा। g2 निकालने के लिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि यहां पर तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 का मतलब कितना होता है? 2, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? आई बात समझ में? चलो फिर अब क्या निकालूंगा मैं? LHL निकालूंगा। LHL कैसे आएगा फिर आपके पास? लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, तो इसका मतलब 2 माइनस x लिख दो सीधे सीधे। फिर क्या आ गया आपके पास? gx, gx की जगह कितना आ गया? x, gx ही लिखो अभी, चलो gx, तो यहां पर कितना आ जाएगा फिर? लिमिट x टेंडिंग टू, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस h, इस gx की जगह कितना हो जाएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, फिर बराबर कितना हो जाएगा फिर? लिमिट, अब h टेंडिंग टू 0, अब यहां पर कितना रख दिया? 2 माइनस h, फिर माइनस 2 माइनस h,
रख दिया। ठीक, अब यहाँ पर मेरा हाथ ऐसे पहुंच नहीं पा रहा है तो मैं यहाँ, अब कोई कोई क्या करता है यार, इसने यहाँ लिखा होगा, सोए तो रहते हो तुम, लिखा होगा मैं यार ऊपर लिख देता हूँ, अब फिर ऊपर लिख देगा, वैसा मत करना, इसके आगे कोई लिखना, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो फिर ध्यान से, एक लड़का होगा ना बीएससी में आता था मेरे पास ट्यूशन, तो सुबह सुबह दौड़ के आता था, अब यहाँ आता था तो बेचारा सो जाता था, तो मैं कुछ लिखता था, जैसे थोड़ा यहाँ लिखे रखूंगा, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहां, थोड़ा यहाँ, जैसे ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ लिखा, वो क्या करेगा एक साथ लिख देगा ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना, वो पता ही नहीं चलने वाला होगा उसको, तो ऐसा नहीं करना। हाँ, तो अब सुनो फिर भैया, उसके आगे को लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ से तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0। अब सुनो फिर यहाँ पर तो क्या होगा, फिर ये 2 माइनस तो भी ऐसे ही छोड़ो इसको, 2 माइनस h, फिर यहाँ पर तो कितना जाएगा माइनस 2 माइनस h, तो कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा। सुनो 2 माइनस h का मतलब कितना हो गया, 2 में से कुछ घटाया, 2 में से कुछ घटाया तो इसका मतलब कितना लगेगा 1.9999 कुछ होगा, और 1.9999 का जो महत्तम पूर्णांक का फलन हो जाएगा उसके पीछे का मतलब कितना हो जाएगा, फिर आपके पास वो 1 हो जाएगा। मतलब महत्तम पूर्णांक का फलन का मतलब होता है जस्ट उसके पीछे की वैल्यू को सुन लिया, जैसे 5.9 का 5 हो गया, इस टाइप की चीज। अब सुनो फिर, अब भैया h की जगह 0 रख दो तो वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, आगे की नहीं आ गई, क्लियर। इतना लिखना, इतना लिखो फटाफट, इतना लिख दिया होगा, लिख दिया है पक्का। अब मैं आपको निकालता हूं, आरएचएल निकालता हूं, आरएचएल निकालने के लिए ये प्लस आ गया, ये भी क्या आ गया प्लस आ गया, और ये भी क्या आ गया प्लस आ गया, ये भी क्या आ गया प्लस आ गया, ये भी क्या आ गया प्लस आ गया। अब देखो 2 प्लस h है, 2 प्लस h का मतलब कितना हो गया 2.111111, और इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। और आंसर कितना है फिर आपके पास, h की जगह 0, ये रख के कितना आएगा 0, आया नहीं आया, 2 प्लस h का तो 2 ही नहीं होगा, 2 ही तो हो गया फिर ये। हाँ, तो 2 में से 2 गया 0, h की जगह 0 रखा, आंसर कितना है 0 आया, आया कि नहीं आया। तो क्या LHL RHL के इक्वल है, क्या LHL डजंट, अबे कहां है यार इक्वल, वहां 1 आया यहां 0 आया है, ये तो मैंने अभी RHL सॉल्व किया ना, क्या LHL RHL के इक्वल है, नहीं है। तो अगर लिमिट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है नहीं है। अगर सीमा का ही अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आपके पास फलन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। आगे की बात समझ में, ठीक। तो चलो पहले इतना लिखो फिर बात करते हैं। सर gx से तो लेकिन वही होता है, gx से तो बहुत ज्यादा होता है। gx अभी मेरे को फंक्शन जो दिया था वो gx दिया था, उसकी जगह fx कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और कुछ, क्योंकि पिछले साल में gx कुछ अलग ही होता था। हाँ नहीं होता था। वो कोई फेक फलन को दर्शाने का तरीका है, जैसे hx है, gx है, fx है, जैसे एक पिछले साल था जैसे fx और gx अलग अलग नहीं थे। ये gx और कहां पर बोल, किस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, नहीं तो दूसरा नहीं, लास्ट में क्वेश्चन देना, वो एक कुछ एक था तो ठीक नवाया 10वां चैप्टर, लेकिन पता नहीं कौन सा था, लेकिन था तो उसमें पहले fx वाले क्वेश्चन थे फिर gx वाले क्वेश्चन थे 11th में। नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, परंतु अभी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो है x माइनस x है वो फलन है, उसको ताव वाले ने gx से दर्शा दिया गया है, कुछ हो रहे थे तो ध्यान में जैसा अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। चलो अब सुनो फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो दो किसी भी पूर्णांक को लूंगा मैं, तो सुनो फिर, मैं मान ले जाना कोई भी पूर्णांक लूंगा, आप सुनो, अब मैं पूरे को मिटा दे रहा हूं, हाँ सुनना ऐसे हाथ से, अब देखना, अब मैं क्या दिया ना, अब मैंने इसको, अब क्वेश्चन को अब मैं बनाऊंगा असली रूप में, अभी तो उदाहरण बता रहा था, अब मैं क्या करूंगा ना, अब लिखूंगा मैं दिया गया फलन, अब सुनना, दिया गया
फलन। अगर किताबों में आएगा तो ऐसे करना, पेपर में आएगा दिया गया फलन जो आपके पास है gx बराबर क्या है आपके पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको हम fx भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो चलो पहली चीज तो है दिया गया फंक्शन ये क्लियर है ना। अब सुनना फिर आगे को देखना चाहिए बात। अब सबसे बनेगा क्या, मान लीजिए मैंने x बराबर n एक क्या लिया भैया पूर्णांक ले लिया, क्या ले लिया ले लिया। तो सुनो फिर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा g x बराबर n पर संतत की जांच करूंगा, संतत की जांच। तो x बराबर n पर संतत की जांच के लिए क्या x बराबर n पर फलन का मान, फलन का मान x बराबर n पर फलन का मान, x बराबर n पर फलन का मान कितना हो जाएगा फिर आपके पास gn का मतलब कितना हो जाएगा n माइनस n बराबर कितना हो जाएगा n, इसकी जगह तो वैल्यू हो जाएगी n बराबर कितना हो जाएगा 0। आई नहीं बात समझ में। अब क्या निकालूंगा भैया मैं LHN निकालूंगा तो क्या इससे पहले ऊपर लिख देना x बराबर n पर सीमा का मान, x बराबर n पर सीमा का मान x बराबर n पर, तो क्या निकालूंगा मैं LHN, तो क्या निकालूंगा LHN। और LHN कैसे निकालूंगा आप सुनना फिर, लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस खाली n माइनस लगेगा ना, फिर कितना आ जाएगा fx, तो यहां पर से कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस h इस fx की जगह fx नहीं अभी मेरे को क्या दिया gx दिया है, तो इस gx की जगह कितना आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0, इस x की जगह कितना रखूंगा n माइनस h, फिर कितना माइनस फिर n माइनस h। चलो फिर अब ध्यान से सुनो फिर यहाँ पर से जब चीज आने वाली है क्या आने वाली है, इसके आगे को वही वाली बात होगी ना जो अभी बताई थी, तो लिमिट फिर h टेंडिंग टू 0, फिर कितना हो जाएगा n माइनस h, फिर कितना हो जाएगा माइनस। अब देखो n माइनस h है, n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस h का मतलब n में से हमने क्या किया है कुछ घटाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर ये n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, n माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसको जब तुमने सॉल्व किया h की जगह तो 0 रख दिया, तो यहां से जो चीज हो जाएगी ये तो n माइनस 1 प्लस का कितना 1 बराबर कितना आ गया 1। ये बात समझ में, देखो ना n माइनस h किया है, n माइनस h किया है, और n माइनस h की वैल्यू जो है n में से कुछ घटा रखा है, तो ये इसकी वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, या तो ये देखो ये n में n की जगह मान लीजिए 2 रख दो, तो 2 माइनस h की वैल्यू का मतलब कितना हो गया फिर आपके पास भैया 1.9999 कुछ, और 1.9999 का कुछ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा 1, तो कुल मिलाकर के n माइनस 1 का n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो रहा है n हो रहा है। आएगी बात समझ आ गई, अच्छा बोल दो जी, बहुत बढ़िया। चलो फिर अब क्या निकालता हूं फिर मैं RHL निकालता हूं, क्या निकालता हूं भैया RHL, चलो RHL तो यहीं पर को निकाल देता हूं, n प्लस कर देता हूं, n प्लस h कर देता हूं, और यहां से n प्लस h, यहां से भी n प्लस h, ये भी n प्लस h, ये भी n प्लस h। अब देखो n प्लस h है तो उसका कितना हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर n हो गया ना, n प्लस h का n, तो यहां पर जो चीज हो गई भैया n से n का आंसर कितना है 0। क्या LHL और RHL चला गया, क्या LHL RHL इक्वल आए, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो इसका मतलब सीधे सीधे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया फिर यहां से भैया क्या हो गया फिर फलन क्या हो गया असंतत हो गया। पहला पार्ट है तो इस क्वेश्चन का हो गया है। यस और जो ऊपर वाली लाइन है इसको माइनस कर देंगे आपके पास n माइनस h, यहां पर कोई है n माइनस h, यहां पर ऊपर वाली लाइन में n माइनस h के लिए n प्लस h के लिए ना, हां मतलब LHL समझाना है सर, हां LHL चलो बहुत बढ़िया, जो लास्ट वाली चल ले एक बार LHL n माइनस हो गया, ठीक यहां तो हो गया सर, एक बार हां n माइनस h हो गया, और ये कितना हो गया n माइनस h, यहां पर ना ये n माइनस h
तो इससे आगे इससे आगे वाला। तो चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर बराबर कितना हो गया फिर लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो गया 0। देखो n माइनस एच तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है आपके पास माइनस, देखो n माइनस एच है ना, देखना हाँ n माइनस एच है, n की जगह तो कुछ भी ले ले, n की जगह 3 ले ले, 3 ले लिया, पूर्णांक लेना n की जगह कोई का 3 माइनस एच है, तो इसका मतलब क्या 3 में से h जो भी होता है वो इस टाइप का होता है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है नहीं, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2.99999 आ जाएगा ना, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये n 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 2 आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस 1 होगा। आई बात समझ में गया? आ गया इतने तक का। तो यहां से n माइनस h का कितना हो जाएगा फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 हो गया, तो इसको सॉल्व करो सर जी, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर h की जगह तो 0 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस कितना हो जाएगा n, फिर कितना हो जाएगा प्लस 1, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा। और कुछ लिख दोगे। अब दिया हूं मैं इसको मीठा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ x, चलो ये इतना ही तो प्रूफ करना था, एक तो आगे x की तारीफ कर रखी उसने, बस हो गया। चलो फिर अब आ जाओ 20वां क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 20वां क्वेश्चन क्या कहता है fx बराबर आपके पास क्या है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा फलन x बराबर पाई पर संतत है, x बराबर पाई पर संतत है। चलो फिर x बराबर पाई पर संतत है निकालो। इस सबसे पहले f पाई निकाल दो, f पाई मतलब क्या हो जाएगा x बराबर पाई पर फलन का मान, x बराबर पाई पर फलन का मान, x बराबर पाई पर फलन का मान तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन पाई प्लस का कितना हो जाएगा 5, तो f पाई का मतलब कितना हो जाएगा पाई का स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, मतलब कितना हो जाएगा फिर आपके भाई प्लस 1, नहीं साइन पाई 0 0 0 साइन पाई 0 नहीं हुआ क्या, क्योंकि ये साइन 0 0 हो गया, तो ये 0 कुछ नहीं, वो होती है पाई बाई 2 की, साइन पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, और कुछ cos पाई की वैल्यू होती है -1। बहुत अच्छा, तो ये तो हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5, तो f पाई बराबर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, मतलब क्या करना है इसमें क्वेश्चन में x बराबर पाई पर संतत का विचार, संतत की जांच, संतत की जांच। तो अब क्या निकालूंगा मैं RHL निकालूंगा। RHL का मतलब कितना नहीं, अब क्या x बराबर पाई पर संतत सीमा का मान, तो x बराबर पाई पर सीमा का मान, तो कितना निकालूंगा LHL निकालूंगा। LHL निकालने के लिए क्या करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो जाएगा पाई माइनस h, या फिर ऊपर पाई के ऊपर माइनस लगा दो, कुछ भी करो, fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू पाई के ऊपर माइनस यहाँ लगाओ, फिर यहाँ पर पाई माइनस h लिखेंगे, ऐसे अच्छा लगता है ना, पाई माइनस फिर कितना हो जाएगा पाई माइनस h, और fx का कितना हो जाएगा फिर आपके पास x का स्क्वायर माइनस साइन x प्लस, फिर यहाँ पर वो कितना हो जाएगा फिर बराबर लिमिट h टेंडिंग टू तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर से इस x की जगह कितना हो जाएगा पाई माइनस h का तो होल ऑफ स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस h, और फिर कितना हो जाएगा प्लस का 5। जैसे ही तुम h की जगह 0 रखते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर, और ये तो भैया h की जगह 0 रख के साइन पाई, फिर अगेन 0 प्लस का कितना हो जाएगा 5, तो ये आ गया LHL बराबर RHL। चलो LHL कितना निकालो, फिर RHL निकालते हैं। चलो फिर RHL निकालते हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस तब भी बराबर कितना रहा
पाई स्क्वायर प्लस 5। तो इसका मतलब क्या आया, एफ पाई बराबर किसके इक्वल, एलएचएल के, और बराबर किसके इक्वल, आरएचएल के। एफ पाई जो है वो तीनों इनके बराबर। आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास x बराबर पाई का फलन क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और अब मेरी बात को सुनो फिर भैया, सुनो, यहां पर वो सीमा का अस्तित्व होता, 100% होता। क्यों, क्योंकि बहुपद नहीं, ये तो क्या है, क्योंकि भैया x बराबर पाई पर इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व होता है ना कुछ, इसका भी अस्तित्व होता है, इसका भी बहुपद नहीं, अभी साइन आ गया ना, इसका भी अस्तित्व होता है, इसका भी अस्तित्व होता है, और इसका भी अस्तित्व होता है। तो यहाँ सीमा का 100% अस्तित्व होता है, वो देखते ही अंदाजा आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है ना। और उसका मान वही आता जो x बराबर पाई का मान आया है। क्लियर है। साइन की जगह कुछ अचार बताना तब बहुपद हो जाता हो। और कुछ साइन होता है, साइन कॉस कुछ भी ऐसी वैल्यू होती तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए सिर्फ x होना चाहिए, x y इस टाइप की चीज, और x y के ऊपर एक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और कुछ बहुत अच्छा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो गया ना, फिर वो साइन आ गया। तो चलो फिर अब देखो फिर भैया, तुम्हारे पास 21वां क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है ना। मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, खुद 21वां 22वां तुम खुद करोगे, मैं सिर्फ यहां बता दे रहा हूं कि तुम खुद करोगे। सुनो फिर, यहां देख लो, बस हो गया तुम्हारा काम, सिर्फ देखने का है। देखो, अगर मान लीजिए ये fx क्या है, मेरे पास संतत है, और gx मेरे पास क्या है, संतत है, दो फलन संतत है, दोनों को जोड़ दिया तो फिर भी आंसर क्या आएगा, संतत आएगा। दोनों को घटा दिया तो फिर भी क्या आएगा, संतत आएगा। दोनों को गुणा कर दिया फिर भी क्या आएगा, संतत आएगा। दोनों को भाग कर दिया फिर भी क्या आएगा, संतत आएगा। बस gx क्या नहीं होना चाहिए भैया, 0 नहीं होना चाहिए। आएंगे बात समझ में। fx बट्टा gx भी संतत होता है, कब, जब gx किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर। भाग के लिए ना, बस भाग के लिए बस हो गया है। अगर gx 0 के बराबर हो गया तो फिर तो परिभाषित नहीं होगा ना, ये होता है एक भाग की कंडीशन में। ये लिखना चाहते हो, ये लिख लो, ये तभी संतत होता है, ठीक। तो अब इसमें तुम खुद करोगे। अब सुनो फिर, साइन, देखो मैं तुमको ग्राफ बता दे रहा हूं, साइन का ग्राफ क्या होता है। देखो यहां पर तो 0 है, यहां π/2 है, ये पाई है, ये कितना है मेरे पास 3π/, यहाँ पाई है तो फिर कितना आ जाएगा 0, π/2 पाई, फिर कितना आ जाएगा 3π/2, फिर कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई, ठीक। तो अब सुनो फिर, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो माइनस का, क्लियर है ना, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक। तो अब सुनो फिर, 0 पर साइन कितना होता है, 0 होता है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये पॉइंट नहीं आया। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है फिर आपके पास, -1 होती है। फिर साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो साइन का जो ग्राफ बना वो ऐसे बना, बना कि बना, ठीक। तो ये ऐसे बनता, तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को साइन का भैया कहीं भी हाथ उठेगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो चलेगा ना, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो क्या साइन क्या होगा, हमेशा संतत होगा। ऐसे ये तो किसका था भैया, ये फिगर किसका था, साइन का, इसके नीचे लिख लेना किसका, साइन का। अब ऐसे ही बनाते हैं किसका, कॉस का। ये क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस, ये क्या होता है भैया 0, और ये क्या होता है मेरे पास पाई, ये क्या होता है, ये पाई बाई, ये क्या होता है पाई, और ये कितना होता है 3π/2, और ये कितना होता है 2π। चलो फिर, जब cos 0 था, जब cos 0 था तो वैल्यू कितनी, 1 थी। जब cos π/2 था तो वैल्यू कितनी थी, जब cos क्या, जब cos पाई था तो वैल्यू कितनी होती है, -1। -1 नहीं होता क्या भैया। फिर क्या 3π/2 पर भैया 0, 2π पर वैल्यू कितनी 1, 2π पर वैल्यू 1 ना। तो इसका फिगर जो चलेगा वो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक। यहां पर से ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुल मिला करके साइन का तो ऐसे चल रहा है, और कॉस का कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है। तो दोनों क्या दिख रहे हैं, साफ साफ मेरे को क्या दिख रहे हैं, संतत दिख रहे हैं, ठीक। पर अब मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ, कॉस और साइन संतत है या नहीं। बनाना चाह रहे हो तो फिगर बना, ठीक। अब सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, शुरू करने जा रहा हूं मैं, शुरू करूं। सुनो फिर, साइन है सबसे पहली बात। तो अब देखो साइन संतत आया है किसी एक बिंदु पर, सी पर,
सी एक्स बराबर सी पर, तो एफ एक्स बराबर मेरे पास क्या है अभी साइन एक्स है, तो यहां पर से एफ सी बराबर कितना हो जाएगा साइन सी हो जाएगा। तो आप इसकी एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल क्या हो जाएगा फिर आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना हो जाएगा सी माइनस एच, फिर यहां पर वो कितना हो जाएगा साइन एक्स, तो यहां पर वो हो जाएगा फिर लिमिट एच टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, यहां पर से कितना हो जाएगा साइन, फिर कितना हो जाएगा सी माइनस एच, तो बराबर फिर कितना आया साइन सी आ गया। आगे भी नहीं क्यों, क्योंकि एच की जगह तो 0 रख दिया ना, इतनी बात आई नहीं समझना, ये खुद करोगे यहां तुम घर से। अब सुनो फिर आरएचएल के लिए वैल्यू कितना हो जाएगी साइन प्लस एच, ये भी कितना प्लस, फिर अगेन कितना आ गया साइन सी आ गया। तो इसका मतलब क्या है साइन कोई सा भी सी लिया था मैंने, कोई सा भी सी क्या था एक रियल नंबर लिया था, एक वास्तविक संख्या ली थी, तो साइन किसी भी वास्तविक संख्या के लिए आपके पास क्या संतत है कि नहीं। ऐसे ही cos भी क्या होगा हमेशा क्या होगा संतत होगा। तो बताओ फिर sin x प्लस cos x क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बन गया sin x माइनस cos x क्या हो जाएगा संतत, sin x इंटू cos x भी क्या हो जाएगा संतत। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से देखो, अगर मैं sin x बट्टा cos x कर दूं क्या ये भी संतत होगा बस कब छोड़ूंगा जब cos x क्या ना हो 0 ना हो। तो इसका मतलब क्या आ गया tan x भी क्या है संतत है, कब नहीं होगा बस जब cos x क्या नहीं हो 0 0। cos x कहां 0